नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हो चुका हूं। तो आज की कहानी है दिल्ली के रहने वाले 5 दोस्तों की जो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और एक बार उन सभी दोस्तों ने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए गोवा जाने का प्लान बनाया। अब ये तो आप जानते ही है कि दिल्ली से गोवा की दूरी कितनी ज्यादा है। अगर वहां ट्रेन से जाया जाए तो लगभग 2 या 3 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन उन दोस्तों का प्लान ये था कि हम अपनी खुद की पर्सनल कार से जाएंगे। इससे हम पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, नई नई जगह एंजॉय करेंगे, रास्ते में रुक भी जाएंगे और अच्छे से पार्टी करते हुए चलेंगे। लेकिन जो प्लान उन्होंने बनाया था, आगे जाकर वह पूरा प्लान ध्वस्त हो जाता है। न्यू ईयर की पार्टी वार्टी तो छोड़ो, वहां से उनके लिए वापस जिंदा आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो 5 दोस्त एक ऐसे चर्च में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही भयानक आत्माएं रहा करती थी और उस चर्च के अंदर एक आत्मा नहीं बल्कि 5 आत्माएं घूम रही थी और वो चर्च भी कुछ अलग ही प्रकार का था। वैसे तो वो बहुत ही खंडर हो चुका था, लेकिन उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जो बाहर से लोगों को आकर्षित करती थी। यानी अगर कोई 1-2 किलोमीटर उस चर्च से दूर खड़ा है तो वो ताकतें उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती थी और माया का एक जाल बुनती थी जिससे वो चर्च चमकता हुआ दिखाई देता था और ये 5 दोस्त भी उस माया में फंस जाते हैं। इन्हें दूर से देखकर लगता है कि यह तो बहुत ही चमकदार है और वह उसके अंदर घुसे जाते हैं और उसके बाद जो हादसा होता है वही उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। हालांकि उस हादसे के बाद उन 5 दोस्तों ने कसम खा ली थी कि ऐसे अनजान जगह पर आगे से वो कभी भी नहीं जाएंगे। और जब उन्होंने हमें ये स्टोरी शेयर की तो हमने भी उन्हें यही बताया कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम किसी भी बुरी आत्मा को पहले से ही पहचान सकते हैं या हल्का फुल्का एहसास तो हो ही जाता है। तो साथियों, इस स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं कहूँगा कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए यह कमाल की स्टोरी तैयार करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ मैं दे सकूँ। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए आज उन 5 दोस्तों की आप बीती को सुनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी है 5 दोस्तों की और आप उनके नाम भी जान लीजिए। जोनाथन, आकांक्षा, मधुलिका, ध्रुव और रोहन। ये 5 अच्छे दोस्त थे और अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते थे। बात 2011 के नए साल की है। क्रिसमस और नए साल की खुशी में लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, पार्टी करते हैं। लगभग सभी स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी होती है। छुट्टी की एक वजह ठंड भी होती है। ऐसे में लोग नई नई जगह जाने का प्लान करते हैं। ठीक इसी तरह ये 4 दोस्त भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी इस बार कहीं घूमने चलें और अपना न्यू ईयर वहीं मनाएं। कॉलेज का वह लास्ट दिन था जब से वेकेशन पड़नी स्टार्ट हुई थी। जोनाथन अपने दोस्तों से कहता है, देखो 5 दिन बाद क्रिसमस है। मेरा मानना है कि हम लोग क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मनाकर उसी रात मुंबई के लिए निकल चले और वहीं पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। तभी मधुलिका कहती है, मुंबई नहीं, गोवा चलते हैं। तो रोहन कहता है, अरे मुंबई और गोवा दोनों जगह चलते हैं ना, आराम से घूम कर आएंगे, बार बार जाने का मौका कहाँ मिलता है। ध्रुव भी कहता है, रोहन बात तो ठीक कह रहा है, जब एक बार जा रहे हैं तो उसी रूट पर पूरी तरह से घूम कर आते हैं ना। जोनाथन कहता है, ठीक है, तो मैं अपने पापा से गाड़ी ले लूंगा और हम लोग क्रिसमस के अगले दिन ही मुंबई के लिए निकल जाएंगे। आकांक्षा बात को काटते हुए कहती है, क्या हम लोग कार से जाएंगे? मुंबई और गोवा यहां रखा है, क्या तुम्हें यहां से उसकी दूरी भी पता है? कितनी है? सदियों लग जाएंगे वहां जाने में। जोनाथन और रोहन हंसने लगते हैं। जोनाथन कहता है, यार हम लोग राइड का मजा लेना चाहते हैं।
ट्रेन और फ्लाइट से जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हम जिंदगी को महसूस नहीं कर पाएंगे। शायद तुम नहीं जानती हो कि सफर का भी अपना एक अलग मजा होता है, और अगर साथ में दोस्त हो तो मजा 2 गुना हो जाता है। मैं तुम लोगों से गारंटी के साथ कहता हूं कि यह ट्रिप हमारी सबसे मजेदार ट्रिप होने वाली है। आकांक्षा कहती है, नॉनसेंस, हम कार से इतनी दूर जाएंगे, थक जाएंगे यार, ना हम वहां घूम पाएंगे ना ही सेलिब्रेट होगा। रोहन कहता है, आकांक्षा तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो, तुम चलो तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि तुम खुद कहोगी कि हाँ बहुत मजा आया। देखा नहीं है तुमने कि लोग कार से पूरा इंडिया घूम रहे हैं। रोहन की बात काटते हुए ध्रुव कहता है, हाँ आकांक्षा चलो ना, मधु भी तो जा रही है। दरअसल ध्रुव आकांक्षा को पसंद करता था, लेकिन आकांक्षा के मन में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था। आकांक्षा बार बार ट्रिप पर जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन ध्रुव चाहता था कि वो भी जाए, और वह इस न्यू ईयर आकांक्षा को प्रपोज करने वाला था, इसलिए वह भी जिद करता है कि आकांक्षा उनके साथ चले। सभी के जिद करने पर आकांक्षा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंत में वो दिन भी आता है जब ये लोग मुंबई के लिए निकलते हैं। आकांक्षा की फैमिली भी नहीं चाहती थी कि वह न्यू ईयर पर बाहर जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी दोस्तों के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने अपनी फैमिली को भी यही समझाया कि एक न्यू ईयर की ही तो बात है, मैं कौन सा उनके साथ हमेशा जाने वाली हूं। इस पर उसके घर वाले भी राजी हो जाते हैं। सफर लंबा होने वाला था, इसलिए सभी ने अच्छे से तैयारी कर ली थी। ये लोग दिल्ली से जयपुर होते हुए आगे बढ़े। बीच में ड्राइव करने वाले बदल जाते थे, कभी जोनाथन ड्राइव करता था तो कभी ध्रुव या रोहन। आकांक्षा को ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए उसकी जगह कभी कभी मधुलिका ड्राइव कर लेती थी। ये लोग रास्ते में थोड़ा रुकते हुए जा रहे थे। इन्हें वहां पहुंचने में पूरा 24 घंटे से ज्यादा समय लगने वाला था। ये लोग कुछ देर जयपुर में रुके, फिर खाना पीना खाकर मेघपुर में एक होटल में रात बिताई। अगली सुबह 4 बजे ही ये लोग आगे के सफर के लिए निकले। कम से कम 26 से 27 घंटों के सफर के बाद ये लोग मुंबई पहुंचे। वहां पहुंचकर बहुत ज्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी 2 दिन ये लोग मुंबई में घूमे फिरे। ध्रुव चाहता था कि वे लोग मुंबई में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करें और बाद में गोवा जाए, लेकिन रोहन, जोनाथन और मधुलिका का मन था कि गोवा जाकर सेलिब्रेट करें। जोनाथन गोवा जाने के लिए काफी जोर दे रहा था, लेकिन आकांक्षा बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह चाहती थी कि सब न्यू ईयर पर मुंबई में ही रुके, क्योंकि मुंबई जाकर भी ये लोग इधर उधर घूम फिर ही रहे थे, इसीलिए और भी ज्यादा थक गए थे। अंत में सब लोग ये फैसला करते हैं कि हम लोग गोवा जाकर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और 1-2 दिन आराम करने के बाद वहां से वापस घर आ जाएंगे। अब गोवा भी कोई पास नहीं रखा था। कार से जाने में लगभग 12 से 13 घंटे लगने वाले थे, और अगर कहीं ट्रैफिक मिला तो और भी वक्त लग सकता है। ये लोग 30 दिसंबर की शाम ही मुंबई से गोवा के लिए निकल जाते हैं। इनका प्लान था कि ये लोग अगले दिन तक तो गोवा पहुंच ही जाएंगे और वहां कहीं रूम लेकर थोड़ा आराम करेंगे और फिर कहीं बाहर जाकर न्यू ईयर की रात को एंजॉय करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जो सोचता है हमेशा वो नहीं होता। इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये लोग समय से निकल तो गए थे, लेकिन रास्ते में एक जगह पहुंचकर इन्हें पता चला कि आगे जाने का रास्ता बंद है। इन्हें दूसरे रूट से जाना होगा। अब वह रूट कम से कम 8 घंटे ज्यादा समय लेता, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। रास्तों के हेर फेर के चक्कर में 31 तारीख भी लग गई। ये लोग थके हारे कार ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि इनका पहला अनुभव था, इसलिए और भी ज्यादा थक रहे थे। लेकिन खुशकिस्मती इसमें थी कि कार चलाने वाले 4 लोग थे जो ड्राइव कर सकते थे। ये लोग 31 तारीख की शाम पुणे पहुंच पाए। अब इनके पास ज्यादा समय नहीं था कि ये लोग गोवा पहुंचकर वहां पर अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि पहले तो गोवा पहुंचना, फिर किसी अच्छी जगह का पता लगाना, रुकना और फिर ये देखना कि कहां सेलिब्रेट करना है। अब इन सब चीजों का वक्त नहीं बचा था। ध्रुव जोनाथन पर गुस्सा करता है और कहता है, ये फालतू के प्लान ही है जो हम यहाँ फंस चुके हैं, न अब न्यू ईयर मनाने के रहे
और ना एंजॉय करने के। रोहन ध्रुव से कहता है, अरे यार, हमें क्या पता था कि रास्ते में ऐसी मुसीबत आ जाएगी। हमें क्या पता था कि रास्ता बंद होगा और हमें लौटकर दोबारा दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। ध्रुव कहता है, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मुंबई में ही सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ रास्ते में ही भटकते रहेंगे क्या, या पुणे में ही न्यू ईयर मानना है? हद होती है यार। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस चले जा रहे हैं। हमें आगे का रास्ते का भी नहीं पता। रोहन कहता है, अच्छा, तो तुझे पता था क्या कि आगे रास्ता बंद है जो हमें मुंबई रुकने को बोल रहा था? मधुलिका रोहन और ध्रुव को शांत कराती है और कहती है, अरे यार, तुम लोग लड़ना बंद करो। एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, सारे प्लान की धज्जियां हो चुकी है। आकांक्षा कहती है, धज्जियां उड़ी नहीं है, उड़ाई गई है, वो भी तुम लोगों की वजह से। ध्रुव सही कह रहा है, वैसे भी हम लोग इतना थक चुके थे। 2 दिन हमें मुंबई में रुकने में क्या परेशानी थी। अब ना हम घर के रहे और ना घाट के। अब मना लो न्यू ईयर सड़कों पर। मेरी मम्मी तो मना ही कर रही थी कि घर पर ही रहो, बाद में चले जाना, लेकिन नहीं, मैंने ही उनसे जिद की। मेरे दोस्त जा रहे हैं, लेकिन दोस्त वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। अरे जब तुम लोगों को अपनी ही प्लानिंग करनी थी तो हमें लेकर ही क्यों आए? जोनाथन कार ड्राइव कर रहा था। रोहन और ध्रुव लगातार बहस कर रहे थे। गुस्से में जोनाथन कार को एकदम रोकता है और चीखता है, यार बस करो, कितनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। ठीक है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि घूमने का प्लान मेरा ही था। अब क्या तुम इसी तरह से लड़ाई करते रहोगे या आगे का कुछ सोचोगे? किसी की कोई गलती नहीं है। और ध्रुव, मानता हूं कि मैंने तुम्हारी बात ना मानकर शायद गलत किया, लेकिन यार सच में मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी गोवा के लिए नहीं निकलता। ये सब होने वाली बात थी, इसलिए हो रही है। प्लीज शांत हो जाओ और मुझे ड्राइव करने दो। मधुलिका भी ध्रुव और रोहन को समझती है। जोनाथन ठीक कह रहा है, हम लोग दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, इसीलिए एक साथ एक मत होकर चलो। और मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि घर से निकलते हुए या कहीं सफर पर क्लेश, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना कुछ अशुभ होता है। रोहन और ध्रुव अब शांत हो चुके थे, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अंधेरा हो चुका था। कुछ ही देर में नया साल लगने वाला था। सभी के चेहरे उदास और मायूस थे। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी गाड़ी अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर चले जा रही थी। ये लोग गोवा में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन इन्हें रुकने लायक जगह नहीं दिखी। रास्ता सुनसान था, दोनों तरफ झाड़ झाड़ी या जंगल का इलाका था। तभी अचानक उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और रुक गई। सभी लोग एक झटके के साथ चिल्लाए। रोहन ने कहा, अरे जोनाथन, आराम से। एक जोनाथन बोला, मैं तो आराम से ही चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हुआ। रोहन कहता है, शायद पंचर हो गया है, उतर कर देखो। ध्रुव और जोनाथन आगे बैठे थे, इसीलिए वो उतर कर देखते हैं तो सच में कार का टायर पंचर हो चुका था और बोनट से धुआं भी निकल रहा था। ध्रुव गुस्से से कहता है, हद है यार, अजीब मुसीबत है। जोनाथन और ध्रुव को परेशान देख बाकी तीनों दोस्त भी कार से बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो जोनाथन बोनट और टायर की तरफ इशारा करता है। आकांक्षा हंसते हुए कहती है, सो यही मनाते हैं न्यू ईयर। मधु समझ जाती है कि आकांक्षा मजाक बना रही है, इसीलिए वो कहती है, हाँ कोई बात नहीं, न्यू ईयर मनाने के लिए जगह का नहीं बल्कि दोस्त यारों का होना जरूरी है, क्यों? रोहन। मधु की इस बात आकांक्षा मुंह बना लेती है और राहुल हंसने लगता है। तभी जोनाथन कहता है, कम ऑन यार, अब फालतू बातें बंद करो, सोचो इसे ठीक कैसे करना है। टायर तो हम बदल लेंगे, लेकिन ये कार के अंदर की खराबी मैकेनिक ही देखेगा। रोहन कहता है, यहां मैकेनिक कहां से देखे? तभी मधु की नजर कुछ ही दूरी पर जगमगाते एक चर्च पर पड़ती है। चर्च पूरी तरह सजा हुआ था। मधु कहती है, जोनाथन वो देखो, वहां शायद चर्च है, वहां से हमें मदद मिल सकती है।
वो चर्च जंगल के कुछ पेड़ों की आड़ से ढका हुआ था, इसीलिए ठीक से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जोनाथन कहता है, हाँ, लग तो चर्च ही रहा है, चलो मैं जाकर देख कर आता हूं। ध्रुव कहता है, मैं भी चलता हूं। रोहन, मधु और आकांक्षा कार के पास ही खड़े थे। जोनाथन और ध्रुव उस चर्च की तरफ जाते हैं। उस चर्च को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वो चर्च बहुत खूबसूरत लग रहा था। चर्च को बहुत सारे फूलों और मोमबत्तियों से सजा रखा था। चर्च के परिसर में एक फैमिली खड़ी थी, जिसमें एक आदमी, औरत और एक छोटी लड़की थी। वे लोग एक जगह शांत खड़े थे। जोनाथन उनके पास गया और बोला, हेलो, मैं जोनाथन हूं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहां कोई मैकेनिक मिल जाएगा? वो फैमिली कुछ नहीं कहती है। वे लोग लगातार जमीन पर देख रहे थे। जोनाथन एक दो बार और कहता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। जोनाथन ध्रुव की तरफ देखता है और अपने कंधे उचका देता है। ध्रुव कहता है, चलो चर्च के अंदर जाकर देखते हैं। जोनाथन और ध्रुव चर्च के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। चर्च अंदर से काफी बड़ा था और सजा हुआ था। हर जगह कैंडल स्टैंड पर मोमबत्तियां लगी हुई थीं। सामने ईसा मसीह की मूर्ति थी। जोनाथन आगे बढ़कर चर्च में बिछी हर सीट पर नजर मारता है कि शायद कोई बैठा हो, लेकिन कोई भी नहीं था। वह ध्रुव से कहता है, बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा चर्च और कोई भी नहीं है, सजावट भी इतनी अच्छी हो रखी है। ध्रुव कहता है, चल यार, वापस चलते हैं, आज का दिन ही खराब है। जोनाथन और ध्रुव वापस आने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन तभी एकदम तेज आवाज के साथ चर्च का दरवाजा बंद हो जाता है। अचानक दरवाजे के बंद होने ध्रुव थोड़ा घबरा जाता है और भागते हुए दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ध्रुव आवाज लगाता है, अरे कोई है, दरवाजा खोलो यार, ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? इतने में ही जोनाथन ध्रुव के पास पहुंचता है और वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जोनाथन भी चिंता में आ जाता है और कहता है, यार अजीब है, दरवाजा किसने बंद किया और क्या उसे हम दिखाई नहीं दिए? तभी ध्रुव दरवाजे के पास लगी खिड़की पर जाता है और बाहर खड़ी फैमिली से कहता है कि दरवाजा खोलो। खिड़की पर कांच के दरवाजे भी लगे हुए थे, जिनमें कुंडी भी थी। ध्रुव उस कुंडी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुंडी नहीं खुलती। जोनाथन भी वो कुंडी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी असफल रहता है। ध्रुव बंद खिड़की से उस फैमिली को आवाज लगाता है, हेलो, प्लीज दरवाजा खोलो, हम बंद हो चुके हैं, बाहर हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन वो फैमिली कोई जवाब नहीं देती। जोनाथन वापस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब वह खिड़की से ही आवाज लगाना शुरू करता है। ध्रुव और जोनाथन लगातार उस फैमिली से कह रहे थे कि दरवाजा खोलिए, लेकिन जैसे ही उस फैमिली ने इन लोगों की तरफ अपनी गर्दन घुमाई, ये लोग चौंक गए, क्योंकि उन लोगों के चेहरे पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और स्किन की परत छूट रही थी। चेहरे पर कई कट के निशान लगे हुए थे। उनके होंठ सूजे हुए थे और होंठों से खून निकल रहा था। उनका इतना खौफनाक चेहरा देखकर ध्रुव और जोनाथन पीछे हटने लगे। जोनाथन अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, ओ माय गॉड, ये क्या है? ध्रुव, क्या तुझे भी वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? ध्रुव बोला, हां भाई, यहां कोई गड़बड़ तो नहीं है? जोनाथन बोला, क्या ये लोग सच में कोई भूत हैं या फिर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ये कोई ड्रामा कंपनी के लोग हो और न्यू ईयर के दिन तमाशा करने आए हों? ध्रुव बोला, अगर ऐसा है तो चर्च में कोई क्यों नहीं है? ये चर्च इतना खाली कैसे है? अरे यार, कम से कम यहां पर फादर तो दिखने चाहिए थे। कोई भी नहीं है और खिड़कियों की कुंडी भी जाम है, उन पर झंक लगी हुई है, जैसे बरसों से ही खुली ही ना हो। जोनाथन और ध्रुव इसी कशमकश में थे कि बाहर खड़े लोग आखिर हैं कौन। वहीं दूसरी ओर रोहन, मधु और आकांक्षा जोनाथन और ध्रुव का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वे लोग यही सोच रहे थे कि अभी तक वो दोनों लौटे क्यों नहीं, क्या उन्हें वहां कोई नहीं मिला। रोहन ध्रुव को फोन मिलाता है, लेकिन ध्रुव का फोन नहीं लगता। इसके बाद वह जोनाथन का फोन भी मिलाता है, लेकिन फोन नहीं लगता। वही चर्च के अंदर फंसे ध्रुव
और जोनाथन के फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। वे लोग फोन आखिर कैसे करते? कुछ देर इंतजार करने के बाद रोहन कहता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो, हमें भी चलकर देखना चाहिए। आधा घंटा हो गया, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है और ना ही फोन लग रहा है। वे तीनों चर्च की तरफ चल देते हैं। जब वे लोग कार के पास खड़े थे तब उन्हें जगमगाता वह चर्च दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये चर्च के करीब जाते जा रहे थे इन्हें वहां की रोशनी कम होती नजर आ रही थी, और जब तक यह चर्च के गेट तक पहुंचे तब तक उन्होंने देखा कि वहां कोई रोशनी नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है। मधु कहती है, वो चर्च कहाँ गायब हो गया जो कुछ देर पहले इतना जगमगा रहा था? आकांक्षा कहती है, चर्च तो यही है, लेकिन ये तो काफी पुराना लग रहा है। मधु कहती है, हाँ यार, दूर से देखने पर तो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो यही चर्च था ना। वे तीनों अपने आसपास गर्दन उचकाकर इधर उधर देखते हैं। उन्हें आसपास कोई रोशनी नजर नहीं आती है। उनके सामने केवल एक चर्च था, वो भी बिना लाइट का, बिना रोशनी का। रोहन कहता है, वो लोग यहीं आए होंगे, हमें भी अंदर चलकर देखना चाहिए। वे लोग चर्च के परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें अजीब सा एहसास होता है। एक हवा का झोंका उनसे टकराता है जो कि बहुत ठंडा था। चर्च के परिसर में लगे हुए पेड़ पूरी तरह मुरझाए हुए और बिना पत्तों के थे। वे उन्हें एक भूतिया जगह का एहसास दे रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था जो कि किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास कर रहा था। माहौल इतना डरावना था कि अगर ये लोग एक कदम भी आगे बढ़ा रहे थे तो अपने कदम की आवाज से भी घबरा रहे थे, क्योंकि उनके कदमों की आवाज ही सन्नाटे को चीर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई इन्हें देख रहा है। मधु कहती है, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है, चलो यार वापस चलते हैं, जोनाथन कहीं और गया होगा। आकांक्षा कहती है, लेकिन यहाँ आसपास तो और कुछ नहीं दिख रहा। इससे पहले जो जगमगाता हुआ चर्च दिख रहा था वो भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये वही चर्च है। वो तीनों भी कंफ्यूज थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। पता नहीं रोहन क्या सोचकर जोनाथन को आवाज लगाता है। रोहन की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है, लेकिन अंदर बंद ध्रुव और जोनाथन को रोहन की आवाज नहीं आती है। जोनाथन और ध्रुव दोनों तो थक हार कर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। सफर की वजह से सभी लोग वैसे भी बहुत थके हुए थे। कब उन दोनों की आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद जब ध्रुव की आंख खुलती है तो चीखने लगता है। उसके चीखने से जोनाथन भी उठ जाता है और वो भी हैरान होता है, क्योंकि जिस चर्च में वो घुसे थे वो बहुत ही खूबसूरत चर्च था, लेकिन अब वो एक खंडहर में बदल चुका था। जगह जगह काई जम रही थी, दीवारों पर जाले थे, कुर्सियां टूटी हुई इधर उधर बिखरी थीं। सामने जो जीसस की मूर्ति थी वो नीचे गिरी हुई थी। पूरे चर्च में अंधेरा था, बाहर से थोड़ा बहुत प्रकाश आ रहा था। ध्रुव जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है और आसपास देखता है। सब कुछ बहुत भयानक था। जोनाथन कहता है, ये सब क्या है यार? चर्च तो वही है, लेकिन ये इतनी जल्दी खंडहर कैसे हो गया? ध्रुव एक बार फिर दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस दरवाजा बंद ही था। ध्रुव गुस्से से कहता है, शिट यार, सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये दरवाजा पक्की लकड़ी का है। ध्रुव गुस्से से दरवाजे को लात मारता है। तभी चर्च में किसी के रोने की आवाज आती है। ध्रुव सहम जाता है। जोनाथन डर के मारे ध्रुव के पास जाता है। वो रोने की आवाज और तेज हो जाती है। अचानक चर्च की दीवारों से खून बहने लगता है और जैसे ही वो खून जमीन पर पहुंचता है तो मोम की तरह जम जाता है। ध्रुव जोनाथन से कहता है, भाई ये जगह भूतिया है, यहां से निकलना होगा। जोनाथन कहता है, लेकिन यहां से निकले कैसे? कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा और न ही खिड़कियां। जोनाथन खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता कि उसके दोस्त चर्च परिसर में घूम रहे हैं। जोनाथन एकदम खुश हो जाता है और ध्रुव को बताता है। ध्रुव भी खिड़की की तरफ आता है और अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन उन्हें आवाज नहीं जा रही थी। जोनाथन कहता है, हमें खिड़कियां तोड़नी होंगी। वह टूटी हुई कुर्सी की एक लकड़ी उठाता है और खिड़कियां तोड़ना शुरू करता है।
इधर ये लोग खिड़की तोड़ने की काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन खिड़की नहीं टूटती। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा, मधु और रोहन इधर उधर घूमते हैं। रोहन तो खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे अंधेरा ही नजर आता है। मधु और आकांक्षा चर्च के दाएं बाएं घूमने लगती हैं। तभी उन्हें वहां पर कुछ कब्रें नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती हैं और भागती हुई चर्च के सामने आ पहुंचती है। दोनों को डरा हुआ देख रोहन पूछता है, क्या हुआ, क्या देख लिया? मधु हकलाते हुए कहती है, वो वहां पीछे कब्रिस्तान है। रोहन कहता है, क्या कब्रिस्तान? फिर रोहन भी उस साइड जाकर देखता है तो वहां पर कुछ कब्रें थीं, हालांकि वह पूरा कब्रिस्तान नहीं था। रोहन परेशान होकर कहता है, यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम न्यू ईयर वाले दिन यहां इस भूतिया जगह पर भटक रहे हैं। ध्रुव और जोनाथन का फोन नहीं लग रहा और ना ही वो लोग कहीं दिख रहे हैं। अब हम उन्हें कहां ढूंढे? ध्रुव की हालत तो बहुत खराब हो रही थी। वो अब रोने लगता है और जोनाथन से कहता है, यार प्लीज यहां से निकलो। जोनाथन भी परेशान सा कहता है, यार तू ही बता कैसे निकलूं? फिर जोनाथन गुस्से में तेज चीखना शुरू करता है, कौन है यहां? कौन कर रहा है हमारे साथ ये सब? सामने आओ। जोनाथन के चीखने पर एक कर्कश हंसी माहौल में सुनाई देती है, जिसे सुनकर जोनाथन गुस्से में कहता है, कौन है जो पीछे से हंस और रो रहा है? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। तभी ध्रुव और जोनाथन को एहसास होता है कि उनके पीछे से कोई भागता हुआ निकला। ये दोनों तुरंत पलट कर देखते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इन्हें बार बार एहसास होता कि इनके पीछे कोई है, लेकिन हर बार आसपास देखने पर कोई भी नजर नहीं आता। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसने ध्रुव को तेजी से हवा में उछाल दिया। ध्रुव चीखता हुआ चर्च की दीवार से जा टकराया और नीचे गिर गया। ध्रुव को गिरता देख जोनाथन भागकर ध्रुव को उठाने गया, लेकिन इतने में ही एक झोंका और आया और उसने एक बार फिर ध्रुव को धक्का दे दिया। अब की बार ध्रुव एक कंकाल पर जा गिरा। जैसे ही ध्रुव ने वो कंकाल देखा, वो डर गया और चीखने लगा। ध्रुव भागता हुआ जोनाथन के पास आ रहा था, तभी चर्च की कुर्सियां हवा में उड़ने लगी और एक साथ इकट्ठी होकर ध्रुव के ऊपर गिर गईं। ध्रुव उन कुर्सियों के बीच दब जाता है और घायल हो जाता है। जोनाथन भागकर जाता है और सारी टूटी हुई लकड़ियां हटाने लगता है। जोनाथन देखता है कि ध्रुव के शरीर पर कई जगह चोटें लगी हुई हैं और वो बेहोश हो चुका था। इसी बीच उन्हें किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई एक लाइन में चल रहा हो। जोनाथन उठकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक सारी कुर्सियां जो टूट चुकी थीं, वो वापस से पहले जैसे होने लगती हैं और अपनी जगह पर सेट हो जाती हैं। जोनाथन बहुत डरा हुआ था। तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है। वो आवाज एक कुर्सी के पीछे से आ रही थी। जोनाथन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कुर्सियों के बीच में जाता है, वैसे ही कुर्सियां फिर से हवा में उड़ने लगती हैं। जोनाथन डर जाता है कि कहीं इस बार उसके सिर पर कुर्सियों की बौछार न हो जाए। वो भागता हुआ वापस ध्रुव के पास जाता है, लेकिन ये क्या, ध्रुव तो वहां था ही नहीं। जोनाथन चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे ध्रुव नजर नहीं आता। जोनाथन ध्रुव को काफी आवाज लगता है, लेकिन ध्रुव का कुछ पता नहीं था। जोनाथन ध्रुव को ढूंढने के लिए एक एक कुर्सी के पीछे और नीचे देखने लगता है। तभी अचानक चर्च में लगी हुई कैंडल स्टैंड की पुरानी मोमबत्तियां अपने आप जल जाती हैं। पूरे चर्च में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। मोमबत्तियों की रोशनी से चारों तरफ अजीबोगरीब परछाइयां बनने लगती हैं, जैसे इंसानों की परछाइयां हों। लेकिन वहां जोनाथन और ध्रुव के अलावा कोई भी नहीं था। फिलहाल तो जोनाथन ही था, ध्रुव तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जोनाथन परछाइयों को देखकर डरने लगता है और कहता है, कौन है यहां? प्लीज मुझे जाने दो, यह दरवाजा खोल दो। अचानक वे परछाइयां अजीबोगरीब आकृतियां बनाने लगती हैं, जैसे किसी जानवर की आकृति, किसी पंछी की आकृति, और कभी वह आकृति इंसानों की भांति नाचती हुई नजर आती थी। जोनाथन इन सब चीजों से बहुत बुरी तरह डर जाता है। वह बार बार ध्रुव को आवाज लग रहा था, लेकिन ध्रुव का पता नहीं था। तभी उसे चर्च की छत हिलती हुई नजर आती है। चर्च की छत लकड़ी की बनी हुई थी।
जोनाथन जब छत को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे छत अब गिर जाएगी। इस डर से वो चर्च के एक कोने पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद छत सामान्य हो जाती है तो जोनाथन थक हार कर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है। अब वो भी रोने लगा था कि तभी उसके पीछे से ध्रुव जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। जोनाथन डर के मारे पीछे देखता है तो उसके सामने ध्रुव खड़ा था, लेकिन एक बहुत ही भयानक चेहरे के साथ। ध्रुव के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे और उसकी आंखों की कठपुतलियां ऊपर की तरफ थीं। पूरी आंखें सफेद थीं। ध्रुव को इस हाल में देखकर जोनाथन डर के मारे पीछे कूद पड़ता है और कुर्सियों के बीच फंस जाता है। ध्रुव धीरे धीरे जोनाथन की तरफ आगे बढ़ रहा था और जोनाथन डर के मारे इधर उधर जा रहा था। जोनाथन किसी भी हाल में इस चर्च से निकलना चाहता था। जोनाथन इस चर्च से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। इसके बाद जोनाथन दूसरी टूटी हुई लकड़ी उठाता है और खिड़कियों पर मारना शुरू कर देता है। वह अपने मन में ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चर्च से बाहर निकल कर रहूंगा। जोनाथन खिड़कियों पर लगातार वार कर रहा था ताकि खिड़की टूट जाए। उधर ध्रुव धीरे धीरे जोनाथन की तरफ बढ़ रहा था। उधर रोहन, मधु और आकांक्षा वापस चर्च के गेट तक आते हैं और चर्च के अंदर जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन चर्च के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उधर जोनाथन लगातार खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था और अंत में वह सफल भी हुआ। खिड़की का कांच जैसे ही टूटा तो कांच के टूटने की आवाज सन्नाटे भरे माहौल में तेजी के साथ आई। रोहन ने भी अपने कान खड़े किए और वह देखने लगा कि आवाज कहां से आई। तभी रोहन की नजर चर्च के दरवाजे के बराबर वाली खिड़की पर पड़ी, जिसका कांच टूटा हुआ था और लगातार ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई कांच पर कुछ मार रहा हो। रोहन ने जल्दी से वहां जाकर देखा तो वहां उसे ध्रुव और जोनाथन नजर आए। रोहन ने कहा, अरे तुम लोग अंदर हो? अंदर कैसे पहुंचे? रोहन की आवाज सुनने पर जोनाथन ने अपना हाथ रोका और खिड़की में मुंह रखकर कहा, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो। जोनाथन ने इतना ही कहा था कि तभी ध्रुव पीछे से जोनाथन का गला पकड़ लेता है और दबाने लगता है। रोहन ये देखकर बहुत बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि ध्रुव का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वह एक भूत लग रहा था और वहीं वह जोनाथन का गला भी दबा रहा था, जो कि सामान्य नहीं था। रोहन मधु और आकांक्षा से कहता है, जल्दी से इस चर्च का दरवाजा तोड़ो। चर्च के बाहर ताला लगा हुआ था। वो ताला अपने आप कैसे लगा, कोई नहीं जानता। रोहन वहीं पास से एक पत्थर उठाता है और उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है। ताला नहीं टूटता, लेकिन वो पत्थर टूट जाता है। आकांक्षा दूसरा पत्थर लेने के लिए जाती है और रोहन उन टूटे हुए पत्थरों से ही उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ताला टूट गया था। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ध्रुव जोनाथन को जमीन पर लेटाकर उसका गला दबा रहा है। रोहन ने ध्रुव को पकड़ा और झंझोड़ा, क्या कर रहा है? छोड़ ध्रुव, वो हमारा दोस्त है। वो जोनाथन है, उसे क्यों मार रहा है? लेकिन पता नहीं ध्रुव में इतनी ताकत कहां से आ गई थी। वह जोनाथन को छोड़ ही नहीं रहा था। मधु और रोहन ने पूरी ताकत के साथ ध्रुव को जोनाथन से अलग किया और अंत में भी सफल भी रहे। जैसे ही उन्होंने ध्रुव को पकड़कर खींचा और धक्का दिया, ध्रुव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जोनाथन खांसने लगा और सांस भरने लगा। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अगर रोहन थोड़ी देर और नहीं आता तो शायद ध्रुव जोनाथन को मार ही देता। रोहन जोनाथन का सीना मसलता है और कहता है, भाई तू ठीक तो है ना? जोनाथन कहता है, हाँ मैं ठीक हूं। ध्रुव को कुछ हुआ है। वो ध्रुव नहीं है, उसके अंदर किसी की आत्मा है। वह बहुत ताकतवर है। हमें ध्रुव को बचाना होगा। तभी रोहन की नजर आकांक्षा पर पड़ती है। वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहन मधु से पूछता है, आकांक्षा कहां गई? मधु घबराकर कहती है, वो तो पत्थर लेने गई थी। चलो चलकर देखते हैं। रोहन और जोनाथन ध्रुव की तरफ देखते हैं तो वह बेहोश पड़ा था। रोहन कहता है, ध्रुव तो बेहोश है, इसे यही छोड़कर चलते हैं। जोनाथन कहता है, हम इसे बाहर लेकर चलते हैं। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला है। रोहन और जोनाथन ध्रुव को अपने कंधे पर लेकर चर्च के बाहर जाते हैं
तो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, जैसे तूफान आ रहा हो। आंधी में धूल मिट्टी सभी की आंखों में जा रही थी, जिससे उन्हें देखने में परेशानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति उन्हें रोक रही है। इधर ध्रुव का शरीर सामान्य से भारी हो चुका था। रोहन और जोनाथन उसको लेकर ज्यादा देर तक चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ध्रुव को एक पेड़ के नीचे लिटा दिया और मधु से कहा कि तुम ध्रुव के पास ही रुकना, हम आकांक्षा को देखते हैं। जोनाथन और रोहन आकांक्षा को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी रोहन कहता है, भाई यहाँ पीछे ही कुछ लोगों ही कब्र है, कहीं आकांक्षा वहीं तो नहीं चली गई। जब वे लोग कब्र तक जाते हैं तो देखते हैं कि आकांक्षा एक कब्र के आगे बैठी हुई है और कुछ पढ़ रही है। राहुल आकांक्षा को आवाज लगाता है, आकांक्षा तुम यहां क्या कर रही हो? आकांक्षा कोई जवाब नहीं देती है। राहुल आकांक्षा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही आकांक्षा पीछे पलटकर देखती है तो राहुल डर के मारे पीछे हट जाता है। जोनाथन भी आकांक्षा की शक्ल देखकर डर गया था, क्योंकि आकांक्षा की शक्ल भी ठीक वैसे ही हो गई थी जैसे कुछ देर पहले ध्रुव की हुई थी। रोहन डर के मारे कहता है, आकांक्षा ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी सूरत? आकांक्षा कहती है, मैं आकांक्षा नहीं हूं, मैं तुम लोगों की मौत हूं। इतना कहकर आकांक्षा जोर जोर से हंसने लगती है। जोनाथन और रोहन डर के मारे पीछे भागने लगते हैं। वे लोग मधु के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं तो मधु अकेली थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। ध्रुव वहां नहीं था। जोनाथन मधु से पूछता है, ध्रुव कहां गया? मधु अपनी उंगली के इशारे से चर्च की छत की ओर देखने को कहती है। जैसे ही जोनाथन और रोहन चर्च के ऊपरी हिस्से को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। ध्रुव हवा में उल्टा लटका हुआ था और दोनों हाथ इस तरह कर रखे थे जैसे क्रॉस के होते हैं। आप इस तरह से मान सकते हैं कि कोई उल्टा क्रॉस लटका हुआ है, लेकिन वह क्रॉस नहीं, वह ध्रुव था और हंस रहा था। रोहन मधु के सिर की चोट को साफ करता है और जोनाथन से कहता है, जोनाथन भाई मैं तो कहता हूं यहां से अभी निकल चलते हैं। आकांक्षा और ध्रुव के अंदर कोई भूत घुस चुका है, वे हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। जोनाथन कहता है, तुम पागल हो क्या? वो हमारे दोस्त हैं, हम उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रोहन कहता है, जब हम जिंदा बचेंगे तभी तो हम उनकी भी मदद कर पाएंगे। मेरे हिसाब से हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, हमारी कार भी खराब हो चुकी है। अगर हम भी यहाँ रुके रहे तो वो आत्माएं हम पर भी कब्जा कर सकती हैं या एक दूसरे को मार सकती हैं। जोनाथन को रोहन की बात भी ठीक लगती है, लेकिन जोनाथन के मन में डर था। वह नहीं चाहता था कि अपने दोनों साथियों को छोड़कर इसी तरह चले जाएं। रोहन जोनाथन को काफी समझता है, तो जोनाथन बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये क्या? वो गेट की तरफ बढ़ते हैं तो वह गेट अपने आप बंद हो जाता है। रोहन डर के मारे कहता है, ओ माय गॉड, अब हम क्या करें? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? चर्च की दीवारें भी काफी ऊपर हैं, हम लोग तो दीवार भी नहीं कूद सकते। मधु कहती है, हमें इस गेट को ही तोड़ना होगा, आकांक्षा हमारे पीछे है। आकांक्षा लंगड़ाती हुई धीरे धीरे इन तीनों की तरफ आ रही थी और ये लोग चर्च के मेन गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। आकांक्षा तुरंत रोहन को पकड़ लेती है और हवा में उछालकर दूसरी जगह फेंक देती है। रोहन की कमर में बहुत तेज चोट लगती है और वह रोने लगता है। जोनाथन और मधु तुरंत रोहन को उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन आकांक्षा मधु को पकड़कर धक्का दे देती है और जोनाथन को पकड़ लेती है। वह जोनाथन का गला दबाने लगती है। रोहन और मधु जाकर आकांक्षा को जोनाथन से अलग करते हैं। आकांक्षा बड़ी मुश्किल से जोनाथन को छोड़ती है। वे लोग एक बार फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। ध्रुव अभी भी चर्च के गेट के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। जोनाथन की नजर ध्रुव पर पड़ती है तो वह देखता है कि ध्रुव उल्टा ही धीरे धीरे हवा में उनकी तरफ बढ़ रहा है। जोनाथन रोहन से कहता है, रोहन वो देख। रोहन ध्रुव की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि ध्रुव उनके ऊपर ही आएगा। जैसे ही ध्रुव उनके ऊपर गिरने वाला होता है, वे लोग तुरंत अपनी जगह से हट जाते हैं और ध्रुव गेट के ऊपर गिर जाता है।
ध्रुव गेट से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और एक बार फिर बेहोश हो जाता है। इधर आकांक्षा वापस कब्रों के पास जाने लगती है। जोनाथन, रोहन और मधु चुपचाप आकांक्षा को देख रहे थे, लेकिन उसके साथ नहीं थे। जब वे लोग देखते हैं कि आकांक्षा कब्रों की तरफ जा रही है, तो जोनाथन धीरे धीरे आकांक्षा के पीछे जाता है। रोहन उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वह उसे चुप रहने का इशारा देकर आकांक्षा के पीछे जाने लगता है। कब्रों के पास पहुंचकर देखा तो आकांक्षा कब्रें खोद रही थी। जोनाथन डर के मारे वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। रोहन कहता है, ध्रुव के अंदर आत्मा अभी भी है, हमें ध्रुव को चर्च के अंदर ही बंद करना होगा, तभी हम यहां से बाहर जा सकते हैं, वरना आकांक्षा और ध्रुव दोनों हमें रोकने की कोशिश करेंगे। जोनाथन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि बड़ी मुश्किल से वो दरवाजा खुला था। अगर अब हम ध्रुव को अंदर बंद कर देंगे तो दोबारा दरवाजा खुलना मुश्किल हो सकता है। मधु कहती है, हाँ, और अगर ध्रुव की जान को कोई खतरा हुआ तो? रोहन कहता है, फिलहाल हम सभी अभी खतरे में हैं। हम 2 लोगों को काबू नहीं कर पाएंगे। हमें ध्रुव को अंदर बंद करना होगा और इस मेन गेट को खोलना होगा। जोनाथन रोहन को शक भरी निगाहों से देखता है और कहता है, कहीं तुम ध्रुव से कोई बदला तो नहीं लेना चाह रहे हो? रोहन कहता है, तुम पागल हो क्या? वो बस छोटी सी बहस थी, उसकी वजह से मैं उसकी जान को खतरे में थोड़ी डालूंगा। मैं भी अच्छे से जानता हूं, वो मेरा अच्छा दोस्त है। ऐसी अनबन तो हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे यहां इस हाल में मरने के लिए छोड़ दूं। मैं उसकी और हमारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं कि हमें यहां से बाहर निकलना होगा। फिर जोनाथन हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद वे दोनों ध्रुव को चर्च के अंदर एक कुर्सी पर लेटा देते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अब ये लोग मेन गेट तक आते हैं और देखते हैं कि दरवाजा खोलना तो मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम इस दरवाजे पर चढ़कर उस पार जाएंगे। वो दरवाजा लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा था, उसमें लोहे का डिजाइन बना हुआ था। सबसे पहले जोनाथन ने उस दरवाजे पर चढ़कर दिखाया कि हमें किस तरह से उस ओर जाना है। उसके बाद रोहन ने मधु को दरवाजे पर चढ़ाया और दरवाजे के पीछे उतार दिया। इसके बाद रोहन खुद भी दरवाजे के दूसरी ओर चला गया। अब ये लोग फिलहाल चर्च से बाहर थे और खतरे से भी बाहर थे। इन लोगों ने अपने आसपास देखा, इन्हें कोई भी गाड़ी या इंसान आता जाता नजर नहीं आया। जोनाथन ने कहा, हम लोग पीछे की साइड से आ रहे हैं, हमें कोई घर या दुकान भी नजर नहीं आई। मेरे ख्याल से हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, शायद हमें कोई मिल जाए। मदद के लिए तीनों दोस्त भागते हुए आगे की ओर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। लगभग पौन घंटा भागने के बाद उन्हें कुछ घर नजर आते हैं जो सड़क के किनारे ही बने हुए थे। रोहन एक घर का दरवाजा खटखटाता है तो कुछ देर में 2 लड़कियां बाहर निकलकर आती हैं और वह रोहन से पूछती है कि उन्हें क्या काम है। रोहन जोनाथन को आगे कर देता है और जोनाथन उन लड़कियों को कहानी बताने लगता है। जैसे ही वह उन लड़कियों को भूतिया चर्च के बारे में बताता है, वे लड़कियां जोनाथन को रोक देती हैं और अंदर आने के लिए कहती हैं। जोनाथन, रोहन और मधु जब उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां तो कुछ 6-7 लोग हैं और वहां पार्टी चल रही है। जोनाथन कहता है, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपके काम में बाधा डाली, लेकिन मुझे इस वक्त आप लोगों की मदद की जरूरत है। घर में मौजूद लोग भी उन तीनों दोस्तों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतनी रात को, और वो भी न्यू ईयर वाली रात को, अजनबियों को कैसी मदद चाहिए। एक बूढ़ी औरत आगे आती है और वह पूछती है, कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? तभी वो लड़कियां जिन्होंने दरवाजा खोला था, उनमें से एक लड़की बोली, नानी जी, ये लोग हमें सेंट एडम्स चर्च के बारे में बता रहे हैं। उस चर्च के बारे में सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, क्या तुम उस भूतिया चर्च की बात कर रहे हो? क्या तुम भूतिया चर्च में गए थे? रोहन और जोनाथन हाँ में सिर हिलाते हैं। तो आदमी वो कहता है, ओ माय गॉड, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम लोग इंसान हो, तुम लोग जरूर भूत हो, निकलो मेरे घर से। इतना कहकर वह आदमी तीनों को धक्का देकर बाहर निकालने लगता है। तभी वह बूढ़ी औरत
उस आदमी को रोकती है और कहती है, माइकल प्लीज रुक जाओ, उनकी बात तो सुन लो, वो तुम्हें कहां से भूत नजर आ रहे हैं। वो आदमी माइकल कहता है, कम ऑन ममा, क्या आपको पता नहीं है उस चर्च में कितना बड़ा कांड हुआ था, अब तक वहां कितनी सारी आत्माएं घूमती है। ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि उस चर्च में जो गया है वह आज तक बचकर वापस नहीं आया। ये लोग भी वहीं से आ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये जिंदा है। बूढ़ी औरत माइकल को डांटती है और जोनाथन से कहती हैं, माफ करना बेटा, आओ बैठो, बताओ क्या परेशानी है, क्या तुम सच में भूतिया चर्च में गए थे। उस औरत के पूछने पर जोनाथन सारी कहानी बता देता है, दिल्ली से लेकर यहां तक पहुंचने की कहानी और उस भूतिया चर्च में फंसने की कहानी। जोनाथन हाथ जोड़कर उस औरत से कहता है, प्लीज आप हमारी कोई मदद कीजिए, हमारे 2 दोस्त वहां फंसे हुए हैं, एक को तो मैं चर्च के अंदर बंद करके आया हूं और एक वहां की कब्रें खोद रही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से खड़ी हो गई और बोली, व्हाट, वो वहां की कब्रें खोद रही है। जोनाथन और रोहन भी खड़े हो हुए। रोहन बोला, जी क्या हुआ। वो औरत बोली, कयामत आ जाएगी, हमें उसे रोकना होगा, तुम्हारे दोस्तों का बचना बहुत मुश्किल है। जोनाथन कहता है, लेकिन हम उन्हें कैसे रोकेंगे, वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, उन दोनों ने हमें मारने की कोशिश की, हम लोग यहां तक बड़ी मुश्किल से आए हैं। वो औरत तुरंत एक फादर को फोन लगाती है, हेलो मिल्टन सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, क्या आप अभी फ्री हैं। उधर से फादर मिल्टन कहते हैं, जी जूली मैडम, कहिए कैसे फोन करना हुआ, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। वो औरत घबराती हुई बोली, न्यू ईयर हैप्पी नहीं है फादर। फादर ने कहा, क्यों, क्या हुआ। वो औरत बोली, एक लड़की सेंट एडम्स चर्च की कब्रों को खोद रही है। फादर ने कहा, क्या तुम सेंट एडम्स चर्च की बात कर रही हो। वो औरत बोली, एस फादर प्लीज आप जल्दी यहां आ जाइए। फादर कहते हैं, हाँ मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वे लोग फोन काट देते हैं। जोनाथन उस औरत से पूछता है, क्या हुआ मैम। वो औरत माथे पर चिंता की लकीर लिए हुए कहती है, तुम्हारी दोस्त वो कब्रें खोद सही नहीं कर रही है, अगर उसने सारी कब्रों को खोद दिया तो अब की बार वहां और भी बहुत कब्रें बनेंगी। ये सुनकर तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, आखिर उस सर्च में ऐसा है क्या। वह औरत बताती है, आज से कई 100 सालों पहले की बात है, जब पुर्तगाली यहां आए थे। अफोंसो दी अल्बुकर्क ने सन 1510 में गोवा की स्थापना की थी। अल्बुकर्क ने गोवा को एक उपनिवेश और नौसैनिक अड्डा बनाने का इरादा किया था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों आदमियों को पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय औरतों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित किया। ये वो समय था जब पुर्तगालियों ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था। वे लोग भी यहां अपना अधिकार पूरी तरह जमाना चाहते हैं। जैसा कि बताया गया कि पुर्तगाली आदमियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया गया, इसीलिए कई पुर्तगालियों ने भारतीयों के साथ विवाह भी किया था और सही जीवन भी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन हर इंसान एक सा नहीं होता। उस समय सेंट एडम्स चर्च आसपास के इलाके का एक अकेला चर्च हुआ करता था। यहाँ पर कई गांव के लोग आया करते थे। इस चर्च की नींव फादर एंड्रयू ने रखी थी। जिस समय उन्होंने इस चर्च को बनवाया था तब वे काफी बूढ़े थे। उन्होंने लोगों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। अब क्योंकि वे काफी बूढ़े थे और उनका खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और हर व्यक्ति धार्मिक भी नहीं था, इसीलिए सभी लोगों की सहमति से उन्होंने अपने भाई के बड़े बेटे एंटोनियो को चर्च का कार्यभार संभालने के लिए दिया था। फादर एंड्रयू की वजह से ही एंटोनियो की इज्जत थी, लेकिन वो बहुत ही दुष्ट आदमी था। ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों का चर्च में आना उसे पसंद नहीं था। एंटोनियो एक राजनैतिक किस्म का आदमी था। एंटोनियो ने भी एक भारतीय महिला से शादी की थी और वहीं उसकी दूसरी पत्नी पुर्तगाली थी। वह भारतीय महिला पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन अचानक वो भारतीय महिला गायब हो गई।
कहा जाता है कि एंटोनियो ने ही उसे पीट पीट कर मार डाला था। फादर एंड्रयू के जीते जी एंटोनियो सही रास्ते पर चलता रहा, हालांकि उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि वह एक बुरा, भ्रष्ट और दुष्ट आदमी है। लेकिन एंड्रयू की वजह से कभी किसी ने एंटोनियो को कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही फादर एंड्रयू की मृत्यु हुई, एंटोनियो ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उस समय यहाँ पर अफ्रीकी मूल के कुछ दास भी रहते थे जो कि चर्च में प्रार्थना के लिए आते थे, तो एंटोनियो उन्हें वहां से भगा देता था। वो कहता था कि ये अफ्रीकी लोग चर्च को गंदा कर देंगे। ये बात आम लोगों को भी पसंद नहीं थी, लेकिन कोई क्या कर सकता था। वो ऊंचे पद पर था, वह अन्य लोगों से काफी पैसे खाता था। एंटोनियो भूत प्रेत के नाम पर लोगों से न जाने कितने पैसे ऐंठ चुका था। जब गांव के ही एक व्यक्ति कीव ने एंटोनियो की शिकायत एक अधिकारी से की, तो एंटोनियो ने कीव को धमकाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कीव ने जिस अधिकारी से एंटोनियो की शिकायत की थी, वो अधिकारी खुद भी एंटोनियो से मिला हुआ था। जब कीव ने देखा कि एंटोनियो की शिकायत करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है, बल्कि एंटोनियो और वो अधिकारी उल्टा उसे ही डरा धमका रहा है, तो वह उच्च अधिकारी के पास गया और वहां जाकर एंटोनियो और उस अधिकारी की शिकायत की। उसके बाद एंटोनियो को काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा और उसे आखिरी वार्निंग दी गई कि वह लोगों के साथ कर रहे व्यवहार को बदल ले, वरना उसे इस चर्च से हटा दिया जाएगा। एंटोनियो को अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। एक शाम कीव अपने पूरे परिवार के साथ उस चर्च के सामने से गुजर रहा था। एंटोनियो ने चर्च की खिड़की से ही कीव और उसके परिवार को देख लिया था। एंटोनियो तुरंत बाहर आया और उसने कीव को आवाज लगाई। कीव की पत्नी जेसी ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन कीव ने कहा, डरो मत, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर कीव एंटोनियो के पास चला गया। कीव की पत्नी और उसकी बेटी वहीं सड़क पर खड़े रहे और कीव का इंतजार करते रहे। वहां से अन्य लोग भी गुजर रहे थे। जब उन्होंने कीव की पत्नी और बेटी को देखा तो उनसे पूछा भी कि आखिर वे लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, तो जेसी ने बता दिया कि उनके पति अंदर चर्च में है। कीव की पत्नी और बेटी एमिली को अब लगभग आधा घंटा हो चुका था। तभी उसे अंदर से खटर पटर की आवाज आने लगी। जेसी अब कुछ चिंतित होने लगी। वह अपनी बेटी के साथ चर्च के अंदर गई तो पाया कि एंटोनियो, जो कि वहां का फादर बन चुका था, वह कीव के साथ बुरी तरह मारपीट रहा है। ये देखकर जेसी चीखने चिल्लाने लगी और मदद मांगने लगी। आसपास के लोगों को उसकी आवाज आ रही थी। जब 2-4 आदमी चर्च के अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एंटोनियो ने कीव, उसकी पत्नी जेसी और उसकी बेटी एमिली को मार दिया था और एंटोनियो के पूरे सफेद कपड़े खून से भीगे हुए थे। ये देखकर वहां खड़े मौजूद वे 4-5 लोग घबरा गए और उन्होंने एंटोनियो को पकड़ लिया। लेकिन एंटोनियो की अधिकारियों से जान पहचान थी और फिर बस एंटोनियो का कुछ नहीं हो पाया। इससे पहले कि गांव वाले कीव और उसकी फैमिली की लाशों को गांव लाकर दफनाते, एंटोनियो ने कुछ आदमियों की मदद से चर्च के बराबर में ही उन तीनों की कब्र खुदवा दी। इस घटना के बाद एंटोनियो के कारनामे और भी बढ़ गए थे। गांव वाले उससे परेशान थे। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि लोगों ने चर्च जाना ही छोड़ दिया था। वे अपने घरों में ही प्रार्थना करते थे। अब लोगों की मांग थी कि या तो एंटोनियो को हटा दिया जाए या फिर दूसरे चर्च का निर्माण करा जाए। एंटोनियो किसी को भी उच्च अधिकारी से बात करने का मौका नहीं देता था। वह लोगों को डरा और धमका के रखता था। ऐसा लगता था कि उस पूरे इलाके का वही मालिक है। वह कोई फादर नहीं बल्कि कोई नेता है। एक बार एक लड़की अकेले चर्च में प्रार्थना करने के लिए पहुंच गई थी, तो एंटोनियो ने उस लड़की को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वह लड़की भागते हुए बाहर आई और उसके कपड़े फटे हुए थे। जब आसपास के लोगों ने देखा कि एंटोनियो ने ऐसी हरकत की है, तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस एंटोनियो को हम ही खत्म करेंगे। गांव की पूरी भीड़ एंटोनियो के पास गई और उस चर्च में ही एंटोनियो को इतना मारा कि वो वहीं बुरी तरह मर गया। इस बात की खबर जैसे ही उसके अधिकारियों को हुई, तो वे लोग गांव वालों पर कार्यवाही करने के लिए आ गए।
लेकिन गांव वालों ने अधिकारियों को ही वार्निंग दे दी कि अब वे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपनाया था और एंटोनियो उनके साथ अत्याचार कर रहा था। किसी भी धर्म में अत्याचार के लिए कोई जगह नहीं होती। गांव वालों ने साफ कह दिया था, एंटोनियो फादर नहीं था, वह एक राक्षस था जो लोगों को परेशान किया करता था। हम लोग केवल फादर एंड्रयू की वजह से अब तक चुपचाप रहे। अगर अब किसी ने भी हमारे साथ जुर्म करने की कोशिश की तो उसका वही हाल होगा जो एंटोनियो का हुआ था। इसके बाद अधिकारी भी शांत हो गए, लेकिन वो चर्च हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कीव की फैमिली और एंटोनियो की मौत के बाद वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। वहां कोई पादरी निश्चित नहीं किया गया था। लोग अपने आप ही जाकर प्रार्थना करते थे तो लोगों को अदृश्य शक्तियों का एहसास हुआ करता था। कई बार वहां एंटोनियो की आत्मा को देखने का दावा किया गया। रातों को चिल्लाने की आवाज आती थी। एक बार उसी लड़की की मौत वहां रहस्यमय तरीके से हो गई थी जिस पर एंटोनियो ने बुरी नजर डाली थी। सभी जगह ये बात फैल गई थी कि उस लड़की को एंटोनियो की या फिर कीव की आत्मा ने मारा है, लेकिन ये तो यीशु ही जाने कि आखिर उस लड़की की मौत कैसे हुई। उसके बाद उस चर्च पर ताला पड़ गया था। फिर वहां कभी कोई अकेले प्रार्थना करने भी नहीं गया। कुछ सालों पहले उस चर्च को खोलने की बात कही गई थी, लेकिन फिर वही अजीब हरकत होने लगती थी। रातों को उस चर्च के सामने से गुजरने वाले लोगों को वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। कभी हंसने की आवाज आती थी तो कभी किसी के प्रार्थना करने की आवाज आती थी। एक बार 2 नशेड़ी आदमी उस चर्च में घुस गए थे तो उन्होंने वहां अजीब से साए देखे थे और दीवारों से खून बहता देखा था। कोई वहां जाता है तो वह लौटकर नहीं आता था। ऐसा 1 या 2 लोगों के साथ नहीं, बल्कि कई लोगों को साथ हुआ था। जोनाथन ने उस औरत से पूछा, तो क्या कभी किसी ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वहां हो क्या रहा है? मेरा मतलब कोई फादर या आप किसी को लेकर जाकर पता कर सकते थे वहां का रहस्य क्या है। यह इन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश कर सकते थे। जूली ने बताया, हाँ की थी बेटा, वहां पर 2 फादर गए थे और उन्होंने उस चर्च का शुद्धिकरण भी किया था। कुछ दिन तक वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक फिर वही हरकतें शुरू हो गई। रातों को चर्च से लड़ने झगड़ने की आवाज आती थी। एक बार हमारे पास की ही लड़की उस चर्च में चली गई थी और उसके ऊपर किसी आत्मा का साया हो गया। वह लड़की वापस घर आई तो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। जब हमने उसे फादर मिल्टन को दिखाया तो पता चला कि इस पर बुरी आत्मा का साया है जो इसे अपने साथ ले जाकर ही मानेगा। इससे पहले कि वह लड़की अपने इलाज के लिए कहीं और जाती, उस लड़की की लाश उस चर्च में मिली। कहते हैं कि उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को वो चर्च अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खास तौर पर रात के समय। उसके बाद लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। उस चर्च में फिर से ताला पड़ गया। अब कोई उस चर्च के आसपास भी नहीं भटकता। और जिन कब्रों की तुम बात कर रहे हो, वे कब्रें स्पेल बाउंड है। उन कब्रों को यूं ही नहीं बना दिया गया। भले ही वहां कीव और उसकी फैमिली की कब्र बनी थी, लेकिन साथ ही वहां एंटोनियो की कब्र भी है। सभी कब्रों को फादर ने बाइबल के वर्सेस से बांध रखा है, और अगर वह कब्रें खुद गई तो अनर्थ हो जाएगा। उनकी आत्माएं न केवल चर्च के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी, बल्कि चर्च के बाहर के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और जहां तक मुझे शक है, शायद उन कब्रों को पहले ही किसी ने खोदा होगा, इसीलिए तुम लोगों को वो चर्च का भूत दिखाई दिया और अपनी ओर आकर्षित किया। उसमें से आत्माएं बाहर आ चुकी हैं। अब इस मुश्किल से फादर मिल्टन ही निकाल सकते हैं। जूली घड़ी में समय देखती है तो कहती है, वो बस आते ही होंगे। तुम लोग प्रार्थना करो कि तुम्हारे दोस्त सही सलामत रहें। ये सुनकर मधु रोने लगती है। सभी लोग उसे शांत कराते हैं। वो रोते रोते कहती है, मैं मना कर रही थी कि क्लेश मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। कुछ बुरा होता है, लेकिन इतना बुरा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने आकांक्षा से गुस्से में बात की। तभी रोहन कहता है, हाँ यार, मुझे भी ध्रुव पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बेचारे दोनों लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं।
सभी लोग फादर मिल्टन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद जूली के घर की बेल बजती है। एक लड़की जल्दी से दरवाजा खोलती है। फादर मिल्टन के घर में आने की देर नहीं होती कि जूली तुरंत कहती है, फादर जल्दी चलिए, बच्चे मुसीबत में है। फादर मिल्टन भी कहते हैं, हाँ हाँ चलो। फादर मिल्टन के हाथ में एक गोल कांच की बोतल थी, उसमें होली वाइंटर था और दूसरे हाथ में एक बाइबल और एक जीसस क्रॉस था। वे तीनों दोस्त फादर मिल्टन के साथ जूली के बेटे माइकल को भी लेकर जाते हैं। माइकल अपनी कार निकलता है और सभी को चर्च की तरफ लेकर जाता है। जोनाथन अब तक की सारी बातें फादर मिल्टन को कार में ही बता देता है। वे लोग वहां जाकर देखते हैं तो एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ असीम शांति फैली हुई थी। यह शांति तूफान से पहले की थी। फादर मिल्टन समझ जाते हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, वरना इस तरह से शांति नहीं होती। कार से उतरने से पहले फादर मिल्टन सभी के ऊपर होली वाटर को छिड़क देते हैं और कार में ही कुछ प्रार्थना करते हैं और सभी के ऊपर फूंक देते हैं। फादर मिल्टन सबसे आगे थे और पीछे पीछे बाकी लोग चल रहे थे। मुख्य गेट में प्रवेश करते ही फादर मिल्टन चारों तरफ देखते हैं और किसी की मौजूदगी का एहसास करने के लिए आंखें बंद करके कुछ पढ़ते हैं। वे अचानक अपनी आंखें खोलते हैं और सीधे कब्रों के पास जाने लगते हैं। बाकी सभी लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब वे कब्रों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी कब्रें खुदी हुई हैं। फादर मिल्टन हैरानी से कहते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? इतना ही नहीं, कब्रों के अंदर शव को जिन ताबूतों में बंद किया जाता है वे ताबूत भी खुले हुए थे। वहां कोई कंकाल तक नहीं पड़ा हुआ था। फादर मिल्टन परेशान होकर कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, हमने यहां आने में देर कर दी। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। रोहन कहता है, अब क्या होगा फादर? प्लीज, हम बहुत उम्मीद से आपसे मदद मांग रहे हैं, प्लीज आप हमारे साथियों को बचा लीजिए। फादर मिल्टन कहते हैं, तुमने बताया था कि तुम्हारा एक साथी चर्च के अंदर कैद है, चलो वही चलते हैं। सभी लोग चर्च के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाते ही हैं, तभी फादर मिल्टन सभी को रोक देते हैं और कहते हैं, तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। हो सकता है वो आत्मा तुम्हें दोबारा कैद कर ले। तुम सब बाहर रहो और इस दरवाजे को बंद मत होने देना। फादर मिल्टन उस पवित्र जल की शीशी को माइकल को दे देते हैं और कहते हैं, जब मैं कहूं तभी इस शीशे से होली वाटर को निकालकर छिड़कना है। सभी लोग वैसा ही करते हैं। वे सभी दरवाजे के पास खड़े थे और फादर मिल्टन अंदर जाते हैं। जोनाथन फादर से कहता है, फादर, तीसरी बेंच पर ही मैंने ध्रुव को लिटाया था, वह वही होगा। फादर मिल्टन इधर उधर देखते हैं। अब जोनाथन परेशान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ फादर, आपको कोई लड़का दिखा या नहीं? फादर मिल्टन कहते हैं, नहीं बेटा, यहां तो कोई नहीं है। फादर इतना ही कहते हैं कि तभी उनकी नजर चर्च की छत से चुपके ध्रुव पर पड़ती है और ध्रुव एकदम से फादर के ऊपर कूद जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। फादर मिल्टन को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उन पर इस तरह से हमला हो सकता है। फादर मिल्टन पर हमला होता देख जोनाथन और रोहन भी अंदर जाते हैं। माइकल भी अंदर जाने ही वाला था, तभी मधु उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है, अंकल प्लीज आप अंदर मत जाइए, यही खड़े रहिए, हो सकता है वो आत्मा हमें अंदर ही बुलाना चाहती हो। मधु की बात सुनकर माइकल वहीं रुक जाता है। रोहन और जोनाथन ध्रुव को फादर से अलग करवाते हैं। वे दोनों ध्रुव को पकड़ लेते हैं। ध्रुव में बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी। ध्रुव उन दोनों से संभल नहीं आ रहा था। फादर मिल्टन अपने आप को संभालते हैं और तुरंत बाइबल खोलकर उसका पाठ करने लगते हैं। उनके हाथ में एक क्रॉस था। वह क्रॉस को ध्रुव को दिखाते हैं और लगातार बाइबल में देखकर पाठ करने लगते हैं। पाठ करते करते अचानक चर्च के अंदर का माहौल बिगड़ने लगता है। चर्च की खिड़कियों में लगे कांच अपने आप फूट जाते हैं और इधर उधर उड़ने लगते हैं, लेकिन एक भी कांच किसी को नहीं लगता है। जैसे ही कांच किसी के शरीर के पास आता, तुरंत नीचे गिर जाता है। ये सब कुछ होली वाटर की वजह से था। चर्च में लगी सारी मोमबत्तियां अपने आप जलती हैं, फिर अपने आप बुझ जाती हैं, फिर जलती है, फिर बुझ जाती हैं।
हवा बहुत तेज थी। सारी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं। ये नज़ारा देखकर रोहन और मधु बुरी तरह घबरा जाते हैं, जबकि जोनाथन ने तो ये सब कुछ पहले ही देख रखा था। लेकिन फादर मिल्टन अपना पाठ जारी रखते हैं। उनके हाथ में जो क्रॉस था, अब वह क्रॉस भारी होने लगा था। फादर मिल्टन क्रॉस को संभाल नहीं पा रहे थे, जबकि कहने को वो छोटा सा क्रॉस था। चर्च की दीवारों पर जितने भी क्रॉस टंगे हुए थे, वे दीवार पर लगे लगे ही अपने आप गोल गोल घूमने लगते हैं। मधु और माइकल ये सब देखकर डर के मारे कंपकपा रहे थे। ध्रुव में इतनी ताकत आ गई थी कि वह अपने आप को जोनाथन और रोहन से छुड़ा लेता है और एक बार फिर फादर पर हमला कर देता है। इस बार फादर के हाथ से बाइबल नीचे गिर जाती है और क्रॉस भी नीचे गिर जाता है। जोनाथन फादर को उठाने जाता है और रोहन बाइबल और क्रॉस को उठाने जाता है। वह बाइबल को तो उठा लेता है, लेकिन क्रॉस बहुत भारी हो चुका था। रोहन उसे उठा ही नहीं पा रहा था। तभी वह क्रॉस अपने आप हवा में उड़ता हुआ माइकल के सिर पर जा लगता है। माइकल के सिर से खून निकलने लगता है। मधु माइकल से कहती है, अंकल आप ठीक तो हैं? मधु जल्दी से माइकल के खून को साफ करती है। माइकल कहता है, बेटा मैं ठीक हूं, तुम उस क्रॉस को उठाओ। जैसे ही मधु उस क्रॉस को उठाती है, मधु को पीछे से एक धक्का लगता है और वह चर्च के अंदर चली जाती है। फादर मिल्टन अब निहत्थे हो चुके थे। ध्रुव फादर की तरफ बढ़ता है और उनका गला दबाकर उन्हें ऊपर की तरफ उठा देता है। ध्रुव के हाथ धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे और फादर को ऊपर की तरफ उठाते जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब ध्रुव ने फादर को चर्च की छत से लगा दिया। जोनाथन ध्रुव को बार बार मार रहा था ताकि वह फादर को छोड़ दे, लेकिन ध्रुव पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने फादर मिल्टन का गला इतनी तेज दबा रखा था कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अचानक माइकल के दिमाग में आया कि क्यों ना इस होली वाटर को ध्रुव पर छिड़क दे। वह अपनी जगह से हटा और दरवाजा तुरंत बंद हो गया। माइकल ने इस बात की परवाह किए बिना कि अब आगे क्या होगा, तुरंत वो होली वाटर ध्रुव पर छिड़क दिया। ध्रुव पर उस होली वाटर को छिड़कते ही ध्रुव को एक झटका लगा और उसका हाथ खुल गया। जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ छोड़ा, वैसे ही फादर मिल्टन जमीन पर गिर पड़े। उन्हें काफी सारी चोट लगी। फादर मिल्टन ने जो चश्मा पहन रखा था वो भी टूट गया। अब उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फादर मिल्टन रोहन के हाथ में बाइबल देखकर कहते हैं, बेटा जिस वर्ष को खोल रखा है उसी को पढ़ना शुरू करो और तेज आवाज में पढ़ना। रोहन ठीक ऐसे ही करता है। रोहन जोर जोर से उस पाठ को पढ़ने लगता है। फादर मिल्टन माइकल से कहते हैं, ध्रुव पर उस होली वाटर को दोबारा छिड़को। माइकल ऐसा ही करता है। उधर रोहन लगातार पाठ कर रहा था। अचानक ध्रुव की बॉडी तड़पने सी लगती है, जैसे उसे कोई मार रहा हो। वह बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, वरना तुम सबकी जान ले लूंगा। फादर मिल्टन कहते हैं, इसकी बातों में मत आना, तुम बस पाठ करते रहो। रोहन ठीक ऐसे ही करता है और कुछ ही देर बाद एक काला सा साया ध्रुव के शरीर से निकल जाता है और चर्च के बाहर चला जाता है। इसके बाद ध्रुव बेहोश हो जाता है। सब कुछ थम जाता है। जो क्रॉस अपने आप घूम रहे थे वे उल्टे ही लटके रह जाते हैं। फादर मिल्टन चारों तरफ देखते हैं तो कहते हैं, वो अभी भी यही कही है, वो दोबारा हमला करेगा। तभी जोनाथन कहता है, फादर हमारी एक साथी और थी, आकांक्षा, वह हमें दिखाई नहीं दी, वही कब्र को खोद रही थी। फादर मिल्टन कहते हैं, हमें उसे ढूंढना होगा, वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। इतना कहकर सभी लोग चर्च के बाहर आ जाते हैं और उस कब्र की तरफ जाते हैं जो खुदी हुई थी। वे लोग आसपास आकांक्षा को ढूंढने लगते हैं। जब लोग चर्च के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं तो देखते हैं कि आकांक्षा एक कुएं में अंदर की तरफ पैर करके बैठी हुई है और कोई गाना गा रही है। मधु आकांक्षा को आवाज लगती है, आकांक्षा तुम वहां क्या कर रही हो, गिर जाओगी। आकांक्षा को इस हालात में देखकर सभी लोग घबरा रहे थे। आकांक्षा के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। मधु की आवाज सुनकर आकांक्षा पीछे पलटती है और मुस्कुराने लगती है। उसके दांत पूरी तरह से काले पड़े हुए थे, चेहरे की परत उभरी हुई थी।
अचानक आकांक्षा के मुंह से दो तरह की आवाज निकलती है और वह कहती है, मैं मना कर रहा था ना कि मुझे छोड़ दो, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर आकांक्षा बुरी तरह हंसने लगती है। उसकी हंसी की आवाज चारों तरफ घूमने लगती है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर सभी के मन में डर दौड़ पड़ता है। रोहन कहता है, फादर प्लीज कुछ कीजिए। आकांक्षा अपनी जगह से कुएं पर खड़ी होती है और हवा में उड़ने लगती है। वह बिल्कुल कुएं के बीचों बीच हवा में थी और दोनों हाथों को ऊपर करके हंस रही थी। इधर ये लोग डर रहे थे कि कहीं आकांक्षा नीचे ना गिर जाए, लेकिन तभी दोबारा आकांक्षा कुएं की दीवारों पर आ जाती है और उल्टी दिशा में गोल गोल कुएं की दीवारों पर घूमने लगती है। उसे देखकर सब डर रहे थे। फादर मिल्टन कहते हैं, तुम एंटोनियो हो ना? आकांक्षा कुछ नहीं कहती है, वह बस हंसती रहती है। फादर मिल्टन फिर गुस्से में कहते हैं, मैं जानता हूं तुम एंटोनियो हो, तुम्हें मर के भी चैन नहीं मिला है। यह तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है कि तुम मरने के बाद भी भटक रहे हो। तभी आकांक्षा रुकती है और गुस्से से फादर मिल्टन को देखती है और कहती है, मुझे पता है कि मैं चैन से हूं या नहीं, मैं तो बहुत चैन से हूं, बस कुछ दिनों से मैंने किसी को मारा नहीं था। आज जब मुझे ये लोग मिले तो मैं इन्हें अपना शिकार बनाऊंगा। तू मुझे रोक सके तो रोक ले। इतना कहकर आकांक्षा कुएं से बाहर कूद जाती है और वापस उन कब्रों की तरफ भागती है। वह जल्दी से अपने आप को एक ताबूत में बंद कर लेती है। इसके बाद तेज हवा चलती है। तेज हवा के चलने के कारण कब्र की मिट्टी अपने आप उस ताबूत को ढकने लगती है। जब तक ये लोग कब्र तक पहुंचते हैं, वहां सब कुछ दफन हो चुका था। 4 कब्रों में से एक कब्र बंद थी। जोनाथन कहता है, फादर ये कब्र कैसे बंद हो गई? अभी हमने देखा तो सारी कब्रें खुद ही हुई थी। फादर मिल्टन कहते हैं, जरूर आकांक्षा इसी के अंदर है, हमें इस मौके को जाने नहीं देना है। माइकल, जोनाथन और रोहन उस कब्र को खोदने लगते हैं। वे लोग मिट्टी हटा देते हैं, लेकिन उनसे ताबूत नहीं खुल रहा था। अंदर से तेज सांसों की आवाज आ रही थी। फादर मिल्टन रोहन से कहते हैं, तुम दोबारा उस पाठ को पढ़ो और जोर से पढ़ो। माइकल, जैसे ही ताबूत खुलेगा तुम्हें आकांक्षा के ऊपर यह होली वाटर डालना है। रोहन, तुम बिल्कुल भी मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। जोनाथन अपनी पूरी जान लगा देता है उस ताबूत को खोलने में। जब वह ताबूत नहीं खुलता है तो वह एक बड़ा पत्थर लाता है और उस ताबूत पर मारने लगता है। ताबूत लकड़ी का था, इसलिए टूट जाता है। अंदर आकांक्षा अपने दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके लेटी थी। जैसे ही ताबूत का ऊपर का ढक्कन पूरी तरह से टूटता है, वैसे ही आकांक्षा जोनाथन की गर्दन पकड़ लेती है और उसे अपने ऊपर खींच लेती है। वह जोनाथन के गर्दन पर काट लेती है। इससे जोनाथन को बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा था और वह चीख रहा था। फादर मिल्टन माइकल से कहते हैं, इसके ऊपर होली वाटर छिड़को। वहीं दूसरी तरफ रोहन पाठ करना शुरू कर देता है। रोहन की आवाज उस तेज हवा में फैल रही थी। बाइबल के पन्ने बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे, जैसे अब फट जाएंगे। लेकिन रोहन ने पाठ पढ़ना नहीं छोड़ा। इतने में ही एक पत्थर हवा में उड़ता हुआ मधु की तरफ आया, लेकिन तभी वह पत्थर रुक गया। कुछ देर बाद सभी ने देखा कि उस पत्थर को एक औरत लेकर खड़ी है। वो औरत कोई नहीं थी, बल्कि वही थी जिसे कुछ देर पहले जोनाथन और ध्रुव ने चर्च के बाहर खड़े देखा था। वह औरत कीव की पत्नी जेसी थी, जिसे एंटोनियो ने मार दिया था। वहां एक और आत्मा को देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। रोहन भी चुप हो जाता है। फादर मिल्टन रोहन से कहते हैं, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तो रोहन मिल्टन के पीछे की तरफ इशारा करता है। जैसे ही फादर पीछे देखते हैं तो उन्हें एक आत्मा दिखाई देती है। वह हैरानी से उसे देखते हैं। उसके हाथ में पत्थर था। फादर कहते हैं, तुम कौन हो? इस पत्थर को नीचे फेंक दो। फादर मिल्टन के कहने पर वह औरत पत्थर नीचे फेंक देती है और वहां से गायब हो जाती है। माइकल समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि कीव की पत्नी होगी। उसने ही मधु को बचाया है। चर्च की छत लकड़ी की बनी थी। जिस समय रोहन पाठ पढ़ रहा था, उस समय वो छत टूटकर हवा में उनके ऊपर गिरने लगी। आकांक्षा का शरीर तड़पने लगा था और उसने जोनाथन को छोड़ दिया,
लेकिन चर्च की छत की सारी लकड़ियां आकांक्षा के ऊपर जाकर गिरने लगी। कुछ ही देर बाद ध्रुव चर्च से लंगड़ाता हुआ बाहर आया। उसके शरीर में अब जान नहीं थी। वह अपने साथियों को ढूंढ रहा था। वो बार बार जोनाथन को आवाज लग रहा था। ध्रुव की आवाज सुनकर जोनाथन और मधु चर्च की तरफ भागे तो देखा कि ध्रुव लंगड़ाता हुआ आ रहा है। उन लोगों ने ध्रुव को संभाला और कहा, भाई तू ठीक तो है? ध्रुव बोला, हाँ, लेकिन मेरे शरीर पर बहुत चोट लगी हुई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जोनाथन कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी वहां आकांक्षा मुसीबत में है, हम उसे ही बचा रहे हैं। ये सुनकर ध्रुव घबरा जाता है और कहता है, क्या आकांक्षा खतरे में है? आकांक्षा को क्या हुआ है? जोनाथन ध्रुव को लेकर कब्र की तरफ जाता है। माइकल थोड़ी थोड़ी देर में आकांक्षा के ऊपर होली वाटर छिड़क रहा था। रोहन लगातार पाठ कर रहा था। कुछ ही देर बाद आकांक्षा तड़पना बंद कर देती है और नॉर्मल होने लगता है। सबको लगता है आकांक्षा शांत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही जोनाथन दोबारा आकांक्षा को उठाने के लिए ताबूत में झुकता है, वैसे ही आकांक्षा जोनाथन के एक जोरदार लात मारती है और जोनाथन पीछे जाकर गिरता है। तेज हवा के साथ एक बार सारी मिट्टी फिर उस ताबूत में भर जाती है। रोहन बाइबल का पाठ करते करते थक चुका था। उसे अब प्यास लगने लगी थी। वो फादर से कहता है, फादर अब और नहीं बोला जाता। रोहन की हालत खराब होता देख माइकल रोहन से बाइबल ले लेता है और उसे होली वाटर की शीशी पकड़ा देता है। अब बाइबल का पाठ माइकल कर रहा था। कुछ देर बाद कब्र की मिट्टी अपने आप ऊपर उठती है और एक मानव आकृति ले लेती है। उस आकृति को देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। फादर मिल्टन सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं। इसके बाद ताबूत में पड़ी आकांक्षा भी उठती है और एक बार फिर उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो जाता है। उसका चेहरा देखकर कोई भी दहशत से मर जाता। चेहरे की खाल गली हुई थी, होठों से खून निकल रहा था, हाथ पैर बिल्कुल अकड़ चुके थे। वह एक झटके के साथ सीधी खड़ी हुई और उसके साथ में वही मिट्टी की आकृति। वहां खड़े लोग अब समझ चुके थे कि यहाँ पर दो आत्माएं हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। फादर मिल्टन ने माइकल से कहा, पेज नंबर 224 के 28वें पाठ को 7 बार पढ़ो और वो होली वाइंटर इस मिट्टी पर और आकांक्षा के ऊपर डालो। माइकल और रोहन ने ठीक वैसा ही किया। इस बार बिना देरी किए हुए माइकल ने जोर जोर से 7 बार पाठ पढ़ा और रोहन लगातार उन दोनों पर थोड़ा थोड़ा होली वाटर छिड़कता रहा। अचानक वह मिट्टी की आकृति जमीन पर गिर गई और आकांक्षा एक झटके के साथ वापस उस ताबूत में गिर गई। फादर ने हल्के से जोनाथन से पूछा, वह जीसस क्रॉस कहाँ है जो मेरे हाथ में था? जोनाथन ने मधु की तरफ इशारा किया तो मधु ने भी हल्के से इशारे में कहा, वो तो चर्च में ही गिरा हुआ है। जोनाथन भाग कर गया और वह क्रॉस उठाकर ले आया और फादर को दे दिया। फादर ने वो क्रॉस लिया और आकांक्षा के माथे पर लगा दिया। क्रॉस को माथे पर लगाते ही आकांक्षा के शरीर से एक काला साया निकला। लगातार गूंज रहे बाइबल के पाठ और होली वाटर की वजह से वह साया तुरंत उस क्रॉस के अंदर समा गया। कुछ देर बाद वह मिट्टी की आकृति फिर खड़ी हो गई और मानव का रूप ले लिया। मिल्टन ने माइकल से कहा कि वो दोबारा वही पाठ करें। माइकल ने वैसा ही किया और रोहन ने उस मिट्टी की आकृति पर वो पवित्र जल छिड़का। इसके बाद फादर मिल्टन ने वह क्रॉस मिट्टी से स्पर्श कराया तो तुरंत ही वह मिट्टी जमीन पर ढेर हो गई और एक काला साया निकलकर उस क्रॉस में चला गया। इसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अब इन सभी को एक फैमिली दिखाई दी। ये वही फैमिली थी जो जोनाथन और ध्रुव को सबसे शुरू में दिखाई दी थी। वे तीनों मुस्कुरा रहे थे। वो फैमिली कीव की थी, उसकी पत्नी जेसी और उसकी बेटी। वे तीनों मुस्कुरा रहे थे। कीव की आत्मा आगे आई और उसने फादर मिल्टन का धन्यवाद किया और कहा, अब हम भी शांति से इस दुनिया से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि अब तक एंटोनियो और मयंका की आत्मा ने बहुत लोगों की जान ली है। यहां आने जाने वाले हर इंसान को इन्होंने परेशान किया है और इतने सालों के बीच न जाने कितनी जान भी ली है। आज आपने उन दोनों को खत्म करके हमारी आत्मा को भी शांति दी है। हम कभी कुछ नहीं कर पाए, हम असहाय थे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वे आत्माएं गायब हो जाती हैं। इसके बाद दिन निकलने लगता है। जोनाथन फादर मिल्टन से पूछता है, फादर एंटोनियो तो ठीक है, लेकिन ये मयंका कौन है? उसकी आत्मा हमें परेशान क्यों कर रही थी? फादर मिल्टन कहते हैं, मयंका वही है जिस पर एंटोनियो को बुरी नजर थी। उसने मयंका को भी मार दिया था। शायद इसीलिए उसकी आत्मा भी दुष्ट बन गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा भटक रही थी और परेशान कर रही थी। तड़पती आत्माएं इतनी आसानी से शांत नहीं होती, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। उन दोनों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। तुम्हारे दोस्तों को इलाज की जरूरत है, इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाओ। माइकल जल्दी से अपनी कार निकलता है और सभी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां ध्रुव और आकांक्षा का इलाज होता है। उनकी चोटों की पट्टी की जाती है और कुछ दवाइयां दी जाती हैं। ध्रुव के शरीर में अभी भी काफी दर्द था। इन लोगों का न्यू ईयर हैप्पी ना होकर बहुत ही ज्यादा सैड था, लेकिन फिर भी सब खुश थे क्योंकि सारे दोस्त सही सलामत थे। जोनाथन और उसके दोस्त मैडम जूली और फादर मिल्टन का धन्यवाद करते हैं। मैडम जूली को भी उन दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि ये लोग दिल्ली से यहाँ पर न्यू ईयर मनाने आए थे और उनके साथ ये सब कुछ घटित हो गया। मैडम जूली उस रात उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट करती हैं और उनसे कहती हैं कि वे यहाँ घूमने आए थे, इसलिए 1-2 दिन उनके घर पर ही रहकर गोवा घूमें, उन्हें अच्छा लगेगा। ये पुरानी बुरी यादों को मिटाने में उनकी मदद करेगा। वे लोग मैडम जूली की बात को मना नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने इन दोस्तों की मदद की थी, इसलिए वे लोग 1-2 दिन वहीं रहकर अपनी बुरी यादों को भुलाने की कोशिश करते हैं। डिनर वाली रात ध्रुव बहुत कंफ्यूज था कि वो आकांक्षा से अपने दिल की बात कहे या न कहे, लेकिन फिर वह सबके सामने आकांक्षा से कहता है, आकांक्षा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर सब लोग ध्रुव की तरफ देखते हैं। ध्रुव थोड़ा नर्वस था, लेकिन वो हिम्मत करके कहता है, वो आकांक्षा, देखो मुझे गलत मत समझना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त से कहीं ज्यादा मानता हूं। सब लोग ध्रुव बड़ी हैरानी से देख रहे थे, खास तौर पर उसके दोस्त, क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुव आकांक्षा को पसंद करता है। ध्रुव आगे कहता है, आकांक्षा, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं कह सकता कि जिंदगी का कोई भरोसा है, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं। ध्रुव फिर रुक जाता है तो आकांक्षा कहती है, हाँ तो क्या कहना चाहते हो, कहो। ध्रुव जल्दी से कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू आकांक्षा। इस घटना के बाद मैं नहीं कह सकता हम लोग कब मर जाएं, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैंने सोचा था कि न्यू ईयर पर तुम्हें अच्छे से सरप्राइज दूंगा, लेकिन जैसे हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी या नहीं। बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम मेरी हमेशा अच्छी दोस्त बनकर रहना। बस मुझे इतना पता चल गया कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था और मैंने कह दी। ध्रुव के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आकांक्षा हैरान थी और मुस्कुरा रही थी। उनके सारे दोस्त भी आकांक्षा के जवाब के इंतजार में थे। मधु आकांक्षा के पास आती है और कहती है, बोल आकांक्षा, क्या है तेरे मन में? आकांक्षा कहती है, यार मैंने तो कभी ध्रुव के लिए ऐसा नहीं सोचा, लेकिन हाँ मैं सोच सकती हूं, क्योंकि यहां मुझे असली दोस्तों का मतलब समझ में आ गया। तुम लोग चाहते तो मुझे और ध्रुव को वहां छोड़कर आ सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। मैं सच में तुम जैसे दोस्त पाकर धन्य हो गई हूं। यह सुनकर ध्रुव भी खुश हो जाता है और वे लोग वहां 1-2 दिन रुककर वापस अपने घर दिल्ली आ जाते हैं। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि भूतिया चर्च वाली ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और वो तो भगवान का धन्यवाद करो कि सही वक्त पर इनको मदद मिल गई और उनके वो दोनों दोस्त सही सलामत दिल्ली वापस आ सके। और अगर उन्होंने उस समय अपनी दोस्ती नहीं निभाई होती तो शायद उनके दोस्त हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उनसे जुदा हो जाते। लेकिन वह कहते हैं ना कि दोस्ती ऐसी हो
जो मरने के बाद में भी नहीं टूटे, और वहां पर इन 5 दोस्तों ने एकता दिखाई और अपने दोस्तों को आखिरकार मौत के मुंह से निकालकर बाहर ले आए। तो साथियों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को अब तक भी सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि अगली आने वाली स्टोरी में मैं आपका नाम लेने की पूरी कोशिश कर सकूं। चलिए अब हम अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। राकेश कुमार वर्मा, कानपुर नगर। सुभाष चौहान, दिल्ली। अश्विनी कुमार, जम्मू कश्मीर। जितेंद्र, गुजरात। इरफान सिद्दकी, बंबई। पूजा गुरनानी, भीलवाड़ा, राजस्थान। ज्योति, दिल्ली। रौनक, दिल्ली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।